एक ट्रैक है हम लोगों का लम्हा, दौड़ता जा रहा ज़माना, वो 2006 में मैंने लिखा था, लेकिन उसको हमने 2018 में रिलीज़ किया था, 19 में। आपको नहीं आइडिया होता है, अगर आपका उस दिन अच्छा मूड है तो अच्छा गाना निकल आएगा, अगर आप उस दिन क्या उदास है तो उदास गाना निकल आएगा। मुझे टेक्सचर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये एक ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशन। समा जा रे बेचैनियों को सुना जा रे, जिव जिक्र तेरा ते मेरा करदा, अज सच्चियां मैं गल तेनू करदा। डिफरेंट वाइब्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने थोड़ा सा ना लेड बैक एक एक्सपेरिमेंट करना था। तो इनफैक्ट वो जो शुरू में जो इंट्रो के जो कैसेट की भी आवाज़ आती है, तो दिमाग में मेरे यही इमेज चल रहा होता है कि रोड ट्रिप पे हैं। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं। आई थिंक सुकून के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आया। यू अर्न लॉट ऑफ मनी। हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हसन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, मैं रोशान बात कर रहा हूँ, हसन मेरे साथ ही है। अच्छा, हाय रोशान, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। भाई रोशान, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक आप दोनों को। खैर मुबारक आपको भी। अच्छा, हम थे लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं आप अवेलेबल हैं? जरूर हसन, करें तुम्हारी तरफ। जी जी जरूर, आ जाए मेरे स्टूडियो में, आ जाओ, वहाँ पे इफ्तारी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, सिक्सर हो गया और हम आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने एक काम करना है जी बोलिए। कि जब आप आएंगे तो आपने सरप्राइज देना है हमें, ठीक है? ठीक है, हम आपको बिल्कुल सरप्राइज दे देंगे। और हाँ, सरप्राइज और आपको एक और सरप्राइज है कि इफ्तारी हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा चले, वाह, ये तो फिर अपनी अम्मी को बोल रहा हूँ कि प्लीज शेफ को बोल दें कि इफ्तारी ना तैयार करें। परफेक्ट हो गया, ठीक है, फिर मुलाकात होती है आपसे। चले, थैंक यू, इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। ऑफ कोर्स इट इज। खुदा हाफिज। जी, तो मुझे इफ्तारी के लिए ज़रा ये मज़ेदार से चिकन पेटीज दे दें। ये ब्रेड रोल तो दिखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनको भी पैक कर दीजिएगा। चिकन रोल कर दे साथ में, ये गर्मा गर्म कबाब, और हाँ, सैंडविच रखना नहीं भूलिएगा। Oh, they must be chilling. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम Such a big surprise. No one was expecting it. Entertainment. Yes. Thank you so much for coming. You are most welcome. Thank you for having us. So Ramadan Mubarak to both Thank of you you. so much for coming. हमें तो आइडिया नहीं था आप आ रहे हैं। नहीं, आप भूल गए, हमने कॉल की थी आपको। हाँ, I remember. कैसे हैं आप? बिल्कुल I am ठीक। good. भाई, here is your इफ्तारी. This is our ritual. Entertainment. Thank हम you अपनी so इफ्तारी खुद much. लेकर आते हैं। This is so heavy. हाँ जी। All your favorite items. Thank you so much. Thank you so वैसे much. आपस की बात है, आप दोनों में से कौन फूडी है? आई थिंक मैं ज़्यादा हूँ। हाँ, ज्यादा है? हाँ। अच्छा, ये हर चीज़, हाँ जी, क्या? हर चीज़ खा लेता हूँ। हर चीज़ खा लेते हैं। हर चीज खा लेते हैं। Yes. हर चीज, खाना, पैसा, इंसान। इन तीनों में से टॉप प्रायोरिटी क्या होगी खाने में? और रमजान का महीना तो सिर्फ खाने तक में दूर है। अच्छा, वैसे आपके बहुत से टॉप पिक? खाने में हाँ जी। कोई भी गोश्त चल जाए। यार, किसी भी किस्म का मूड पे डिपेंड करता है। मैं लाइक इटालियन या जापानीज मैं हमेशा बड़े शौक से खाऊंगा, very लेकिन nice. मैं देसी भी खाता हूँ। मैं देसी हर में किस्म क्या? का देसी में मैं ज़्यादा बारबेक्यू या तो खाऊंगा या तो कुछ मुगलई, कुछ ज़रा उस तरह का। And yours? अच्छा, मैं हूँ क्या कहते हैं वेजिटेरियन, तो मेरे पास ज़्यादा अच्छा। ऑप्शंस नहीं है, मैं सिर्फ सब्जियां ही खाता हूँ और बस। तो यार आप, एक सॉरी, लच्छा पराठा। हाँ, लच्छा वो पराठा मेरा एकदम फेवरेट से है। याद आया। हाँ। आपने अच्छा, सहरी में नहीं खाया होगा ना लच्छा पराठा इस बार, I guess? यार सहरी में खा के वो फिर प्यास बड़ी लगती है। हाँ। सहरी के अंदर आपको स्ट्रेटेजिक रहना होता है। वो पराठे शराठे आई डोंट थिंक इतना अच्छा आइडिया होता है। रोशान, आज क्या खाया सहरी में तुमने? यार लाइक फ्रूट्स, दही, वाटरमेलन, इस तरह की चीज़ें। और हसन, आपने क्या खाया? मैंने रोज़ा नहीं रखा आज। ओह, यानी हम आपकी रोजा को शाइन नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैंने कुछ खाया नहीं है वैसे सुबह से, पता है? तो मैं सोच रहा हूँ खाया नहीं तो रोज़ा रख ही लूँ फिर बीच हाँ, में। बस सही है, हो गया। तबीयत वैसे ख़राब है, बनता नहीं है। मेरे थोड़े से ज़रा वोकल कॉर्ड्स ख़राब हुए हैं। ओके, कोई बात शोज नहीं है, वगैरह थे ना I रमजान hope से you get पहले। well. थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई, हर कोई आप लोगों से ये पूछता है कि हाउ डिड यू गाइस मीट? मैं उल्टा पूछूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर चेंजिंग द क्वेश्चन। अगर आप दोनों आपस में एक दूसरे से नहीं मिले होते तो फिर आप लोगों के करियर चॉइसेस क्या होती हैं? आप लोग कहाँ होते हैं? अच्छा, मैं तो म्यूजिक नहीं होता। अच्छा, यार म्यूजिक नहीं होता। मैं आई डोंट नो, मैं भी म्यूज़िक ही परस्यू कर रहा था,
लेकिन मुझे नहीं पता काउंटर फैक्चुअल क्या होता। मुझे लगता है कि कुछ देयर वर सर्टेन लेसन्स, देयर वर सर्टेन थिंग्स जो कि मुझे सीखने की ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत थी इसलिए हाँ, ज़िंदगी ने क्या कहते हैं हम मिले। okay. तो अगर मैं ना मिलता तो आई डोंट नो, हो सकता है वो चीज़ें थोड़ा लेट आगे सीखता, उतनी जल्दी ना सीखता। आई डोंट नो क्या है। And Hasan, what about you? जो अल्लाह का हुक्म है, एंटरटेनमेंट मैं नाम नहीं ले सकता आपका। तो बस जो होना था वो होना था, वो हो गया। Excellent. अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूँ, what is music for you both? अच्छा, तो मेरे आपका लिए क्या जवाब होगा? मेरे लिए सिर्फ एक लैंग्वेज की तरह, तो अब लैंग्वेज को आप जिस मर्जी तरीके से यूज़ कर लो, लाइक पोइटिक होने की कोशिश नहीं कर रहा, बड़ी लिटरली एक लैंग्वेज है। तो जस्ट लाइक उर्दू, आपके दिमाग में ख्याल आता है, और ख्याल जब आपने निकालना होता है बाकियों के समझने के लिए, तो आप उर्दू में कुछ लफ्ज़ होते हैं, आप बोलते हो, दूसरे को समझ आती है। म्यूज़िक भी ऐसे ही है, आप नोट्स वगैरह पकड़ते हो, आप अपने एक गाना बनाते हो, और वो जो ख्याल है वो एक म्यूज़िक की शक्ल में कन्वे हो जाता है। तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन का एक टूल है। Oh, that's great. And Hasan, what मैं is अगर music ज़रा for you? क्या कहते फिल्मी जवाब दूँ तो बिल्कुल, of course. मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। वाह 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 वाह। और अगर नॉर्मल जवाब दूँ तो बस गाना गाने का मज़ा आता है और गाना लिखने का मज़ा आता है, दैट्स इट। तो कोई हसन, language आप हो ये जाए। बचपन से आपको गाने का शौक था? या मुझे आपने- बचपन से सिंगिंग और डांसिंग का शौक था। तो हाँ, वो मुझे बचपन से ही था। बचपन से ही था, मतलब आपने सोचा ही नहीं कि मैं कोई कुछ और कर लेता, मैं कहा नहीं बस मुझे सिंगिंग में ही जाना है। एग्जैक्टली। तो बचपन की सॉन्ग कंपोजिंग और अभी की सॉन्ग कंपोजिंग जो आप करते हैं, क्या डिफरेंस है उसके अंदर? आई थिंक काफ़ी इवॉल्व हुई है। Maturity एक ट्रैक काफ़ी है हम आई लोगों का लम्हा, दौड़ता जा रहा ज़मा, वो 2006 में मैंने लिखा था, लेकिन उसको हमने 2018 में रिलीज़ किया था, 19 में। और वो जब इसने जब लिखा था तो उसने इसका फाइल का नाम लिखा था प्लीज गॉड मेक इट सक्सेसफुल। ओह, वो इसके डेमो का पहला नाम ये था 2006 इसके I was कंप्यूटर very में। young, yeah. तो Oh, व्हेन वी wow. मेट तो फिर इसने सुनाया ये गाना, तो हाँ। फिर देन वी वर्कड ऑन इट फिर से, तो इस तरह करके बना था। अगर जैसे देखा जाए, मैं आप दोनों से बात कर रही हूँ तो वो मुझे एक बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि यू गाइज वर ऑलरेडी वेरी सॉर्टेड, कि ये हमारा पाथ है, इस पे हमने चलना है, कोई चले ना चले, हमने चलना है। देखें मैं कि अगर मैं देखने थोड़ा में सा ना- डिविएट किया था ओ लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स में डिविएट करके फिर यूनिवर्सिटी में वापस आया कि अच्छा अब मैंने ये करना है। अच्छा, देखने में ना सॉर्टेड लगता है, अगर एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लगता है, लेकिन अगर आप इनर व्यू से देखें तो बड़ा मुश्किल है, हाँ जी, मैं उसी पे आ काफ़ी रही थी। मुश्किल आता है। मुश्किल होता है बिकॉज देन अगेन देयर आर टू माइंड्स, टू ओपिनियन, वन गोज राइट, द अदर गोज लेफ्ट, तो हाउ डू यू गाइस बैलेंस इट देन? नहीं, मेरे और रोशान के तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते इतने, यार होते हैं। आई मीन इट्स हार्ड बीइंग राइट ऑल द टाइम, Yeah. लेकिन आई मेक माय पीस विद इट। मैं अक्सर सफरिंग फ्रॉम सक्सेस। यस, बट हाउ डू यू गाइस बैलेंस इट? आई मीन देखें, होता ये है कि अभी हमारा एक ट्रैक आया सिक्सर, उसमें हमारे कई इख्तलाफात थे कि एक आती है जो आखिरी क्या लाइन है वो थी वो जो लास्ट प्री कोरस, हाँ प्री कोरस थी। हाँ, अब मैं उससे नहीं इत्तेफाक रखता था, लेकिन रोशान ने कहा कि नहीं इसको रखना है, तो मैं कहा चलो अच्छा, तो ये कर गाना लेते हैं। लिखा किसने है? हम दोनों ने साथ लिखा। साथ लिखा है। इस गाने के लिरिक्स मेजॉरिटी मैंने लिखे थे सरप्राइजिंगली। आई डिडंट नो कि पंजाबी में मैं लिख लूंगा सही, अच्छा। लेकिन आ गया तो और हो गया था। इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन थी Inspiration थी- अच्छा, कोई इंस्पिरेशन नहीं, मैं बात बताता हूँ बड़ी यार क्लियरली। बड़ा एक लाइक फलूदा है, लाइक कुछ चीज़ें कहीं से इंस्पिरेशन पकड़ी, कुछ चीज़ें कहीं से इंस्पिरेशन पकड़ी। यार मैं सही बात बताऊँ, पता है क्या है, सेकंड एल्बम के बाद ना आप एक हम अच्छी पोजीशन में थे, अच्छी पोजीशन में थे। हमने सुकून के साथ, दूर से के साथ, लम्हा, डूबने दे, वी फाउंड आवरसेल्व्स इन अ वेरी ब्लेस्ड प्लेस। और जब थर्ड एल्बम बना रहे थे स्पेशली लेबल के साथ, तरह तरह के प्रेशर भी ऊपर आते हैं, एक एक्सपेक्टेशंस का बिल्डअप होता है, और उस सारी चीज़ में ना सर्टेन थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। यार ये कोई फ्लूक तो नहीं था, हो जाएगा, पता नहीं, कर सकते हैं, अच्छा बस जो चला था वही करते रहें ताकि कुछ क्या कहते हैं बोर्ड ज़्यादा हिले ना, इस तरह के ख्याल आते हैं। उन ख्यालों के जवाब के अंदर एक तरह से समझ लें, आई थिंक आई रियली नीडेड टू से कि मेरे वर्गा तेन नहीं हो लबना, लाइक एक स्टेट ऑफ माइंड है ना कि आप इन अ फॉर्म एक तरह से एक रिबेलियन है कि यार मतलब कि
We are I don't unique. I don't care. Yeah. I don't care. और वो जो सारे ख्याल अगर आ रहे हैं तो उनको एक तरह से डिस्पेल करने का तरीका है. तो वन वुड थिंक कि अच्छा इसमें ज़रा नार्सिसिज्म है ये वो. I mean है, लेकिन I also see it as a sort of एक तरह से मेरे अपने तरीके से एक रिबेलियन है. Fair enough. कि- What about you, Hassan? About the song, the whole song. What is देखिए your point अच्छा of view? होता ये है कि जब आप गाना बनाने के लिए स्टूडियो में होते हैं, जब आप अपना दिमाग बनाते हैं, यू नेवर नो क्या आने वाला है. Yes. Fair enough. आपको नहीं आइडिया होता है. अगर आपका उस दिन अच्छा मूड है तो अच्छा गाना निकल आएगा. अगर आप उस दिन क्या कहते उदास है तो उदास गाना निकल आएगा. Situational तो गाना है. जो लोग मैं काफ़ी हैरान होता हूँ जो लोग कहते हैं कि मैंने ये सोचा फिर मैंने मुझे नहीं लगता कि आप गाना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. हाँ, एंड पॉइंट कभी नहीं पता होता हमें. हमारे कहाँ हर गाने निकलता में ऐसे हुआ है कि एंड पॉइंट जब पहुंचते हैं तब हम खुद भी देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम पहुंचे हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आप मुझे कहें ना कि इस तरह का एक और गाना बना दें, हम नहीं बना सकते. हाँ. वी कैन नॉट. इसलिए वो हमने एक awakening है ना, वो दोबारा नहीं आ सकती. हाँ, वो बस हो गया. एक मोमेंट था और निकला. जो गाने इसलिए हमारे अच्छे पॉपुलर हुए भी थे, वी डिडंट इवन ट्राई कि हम उन्हें फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करें, बिकॉज वो चीज़ हमारा काम है नहीं. जब वो करने पे आएंगे ऑडियंस को सेंस हो जाता है कि अच्छा यार अब ये 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 formula based हो गया. फार्मूला करके ये एक और चीज़ फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी को अच्छी नहीं लगती, इवन दो वो चीज़ सुनने में प्रैक्टिकल लग रही हो. बिल्कुल फेयर इनफ. तो कंपोजिंग की बात हो रही है तो आप हम आपके स्टूडियो चलें मुझे जी देखना जी, है. इट्स सच अ सरप्राइज. हमें आइडिया नहीं था आप स्टूडियो में देखेंगे. चलें आपको बिल्कुल दिखा देते हैं देखना है. स्टूडियो. बाय द वे, लवली हाउस, वेरी लवली हाउस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. आप प्लीज nice. ये जरूर देखिएगा. हाँ जी, मैं बिल्कुल पेंटिंग से बाद में बात करने वाली हूँ. खूबसूरत पेंटिंग है ये वाली, मेरी फेवरेट है. वेरी नाइस. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये पेंटिंग देखिए, इतनी ये हसीन पेंटिंग है. इसके अंदर एक गहरा पैगाम है देखने वालों के लिए. वो क्या पैगाम आपको है? क्या नजर आता है? नहीं यही तो बात है. अगर मैंने बता दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई. ये आप बताएंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है उसमें. मुझे तो बहुत कुछ नजर आ रहा है. 3-faced woman. ये किसी ने नहीं देखा था पहले. मुझे तो But I guess I think so. मुझे जो नजर आ रहे हैं हमारी 3 identities, 3 different identities. Some can go right, some can go wrong, and the middle one is like always compromising. And I guess the pigeon is trying to send a message. पर मैं बहुत बेहतरीन आपने ये आपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट किया. रोशान तुम्हें क्या आप नजर आ रहा है? बताएं, आप इंटरप्रेट करें. यार मैं तो इसको बस एक मुझे टेक्सचर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं और ये एक ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस कॉम्पोजिशन. साउथ एशियननेस इसके अंदर एक फील हो रही है. मैं बताऊं? मुझे बस ये अच्छी लग रही है. तो आप बताएं. मुझे 3 खूबसूरत लड़कियां दिखाई दी. देखा पता था मुझे. ये था गहरा. अच्छा, हसन कह रहे होंगे क्या इतनी लंबी की है इन लोगों ने. अच्छा, ये wow, मेरा okay, क्या this कहते is your हैं, gym. नहीं अभी मैं इतना जिम सेट कर रहा हूँ. अच्छा, set थोड़ा कर सा अभी रहे आ हैं. गया इसके अंदर इक्विपमेंट और अभी थोड़ा सा आना है. ठीक सुबह है, उठ के पहले perfect. मैं जिम करता हूँ और ये मेरा रूम है. Okay, हम आपकी टेरिटरी में जा रहे हैं. जी सॉरी इट्स अ मेस राइट नाउ. इट्स ऑल राइट. बॉयज रूम. और ये क्या कीबोर्ड है जिस पे कंपोज कर लेते हैं. Very chill, very warmly vibe. Good to Yeah. know. Very nice. Oh wow. तो जब कभी थोड़ा मूड हो तो थोड़ा कंपोज कर लेते हैं और This is where you compose. This is it. Excellent. अच्छा ये स्पेस जो है वो क्या मेरा है और रोशान का बिल्कुल इस तरह है. उसका अपना है फेस 5 पेंट उसका. हाँ, मेरा अपना स्टूडियो एक अलग से, लेकिन हम इंटरचेंजली ना सेशंस कभी करते वो रहते यूज हैं. कर लेते हैं कभी ये कर लेते इस तरह तो सबसे ज्यादा आप किसके घर में सॉन्ग कंपोज करते हैं? यार एक time विंटर्स था- के अंदर यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, आजकल ज्यादा मेरी तरफ हो रहा है. और हैं. हाँ एग्जैक्ट मैं ये बोल रहा था. करने लगे नहीं एक टाइम था एक लेम जोक मारने लगा. हाँ, please, जब भी तो करें आप, देखिए हर जोक का एक वक्त होता है. हाँ जी, वो अरे 4 सेकंड में और वो निकल जाए निकल गया. निकल गया. कोई बात नहीं. I was actually thinking, can you play something? I mean, I know I made a very odd request, but This is what we do. रोशन कौन सा गाना है? जा रे समा जा रे बेचैनियों को सुला जा रे आंखों की
नहीं प्यारे आके तू मिटा जा रे दरिया में बहते जिए जा रहे देखो हम कैसे हम यूं पिए जा रहे दिन रात क्यों ये सताए मुझे कोई आवाज दिल से बुलाए दूर से बुलाए तेरी आहट न जाने तेरी आवाज दिन रात आए मुझे कहीं दूर से Wow. Thank you very much. Oh my God, very nice. Thank you. It was very, very, very pretty. ऐसी बस Take a beats. Take a seat. Sorry, beat. Get it all. Knew what you want. Let's check it. वो कहते हैं ना जब आप पियानिस्ट को बिठा दें पियानो पे Shaking up the floor. Que cara te me feel. लगेगा पियानो पे अच्छा या नहीं ना बिल्कुल नहीं लगेगा। साड़ी पीट गेटिंग रॉ न्यू चिनाने शेकिंग अप ऑन द फ्लोर ये आई थिंक गिटार पे बेहतर लगेगा ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸੱਚੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਬਣ ਖਿੱਚ 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 ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ गिटार पे कर सकते हैं वैसे मेरे वर्गा तेनू नहीं लभना थोड़ा सा टूटा फूटा सा है बट आई होप यू भाई वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस बहुत इस वक्त तो कमेंट सेक्शन अभी ब्रूड अप हो गए होंगे तो ये जो दूर से अच्छा आई वांट टू नो द इंस्पिरेशन बिहाइंड दूर से एंड आई थिंक सो कि हम चलते हैं स्टूडियो में आपके और आप मुझे वहाँ बताएं सही है अच्छा जी ये रूह अफ़ज़ा पिएंगे आप तारीफ नहीं अभी नहीं बस अभी टाइम है सब्र करें थोड़ा दोनों तो बताएं मुझे कि दूर से के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी यार हम डिफरेंट वाइब्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा ना लेट बैक एक एक्सपेरिमेंट करना था तो एक रोड ट्रिप टाइप गाना बनाने की हम सोच रहे थे तो इनफैक्ट वो जो शुरू में जो इंट्रो के जो कैसेट की भी आवाज़ आती है तो दिमाग में मेरे यही इमेज चल रहा होता है कि रोड ट्रिप पे हैं गाड़ी के अंदर कैसेट डाली है और फिर गाना चल गया तो ये इंस्पिरेशन थी और वहाँ से बिल्ड करते 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 दूर से बन गया एक्सेलेंट एक्सेलेंट अच्छा हसन मैं अगर आपसे एक सवाल करूं और वो ये है कि कोई फेवरेट कोलैबोरेशन डेड और अलाइव किसके साथ करना चाहेंगे इतना मुश्किल सवाल है ये हाँ जी जवाब तो देना मुश्किल पड़ेगा में डाल दिया आपने एक ही हो सकता है ना धर्म संकट में अब ईयर बुक के 2 फ्रंट कवर तो नहीं हो आई सकते थिंक नाज़िया हसन वाओ वेरी नाइस नाज़िया हसन अच्छा थोड़ा सा आपका और उनका क्योंकि बिकॉज यू आल्सो प्रोड्यूस पॉप एंड सोलफुल म्यूजिक और उनकी भी वही वाली वाइब है बिल्कुल हम हसन और रोशान को सोलोज जाते हुए देखेंगे पता नहीं देखिए let's मैं जिंदगी के इस स्टेज में हूँ कि जहाँ मैं आने वाले टाइम के बारे में कुछ नहीं कह सकता इतना कुछ हो गया कुछ भी हो सकता है हम लोग साथ चलते रहे हो सकता है हम साथ साथ सोलो कर लें हम जब काम करना शुरू हुए थे तो तब हमें नहीं पता था कि हम इकट्ठे एज हसन रोशान काम कर रहे और 3 एल्बम्स एक साथ करेंगे हाँ तो वाओ वी डोंट नो तो वो जैसे जैसे जो फ्यूचर अनफोल्ड करेगा वैसे वैसे हम भी मूवी देख रहे हैं कि कैसे अनफोल्ड होती है एक्सीलेंट एक्सीलेंट ये सारे फैसले खुदा के होते हैं इंसान कुछ नहीं कर सकता आप कितना अच्छा इंपर्सनेट कर लेते हैं ये तो इसकी देख एक के बहुत speeches गो टू एक है लाइक ये पार्टी ट्रैक का ये जो हर जगह करता है हाँ, बस आपने घबराना नहीं है इट वर्क्स एवरी टाइम रियली प्लीज हमें भी थोड़ा करके दिखा दें इंटरव्यू के बाद जितना चलें ठीक है अच्छा वैसे लाइक लाहौर का म्यूजिक सीन इज़ वेरी डिफरेंट टू अगर कंपेयर करें कराची सीन से क्योंकि कराची वाले और इनकी लिंगो इज़ वेरी डिफरेंट कंपेरेटिव टू लाहौर तो आपने किस तरह से फिर इस डिविडेंड कॉम को एक किया अच्छा हाँ जी ये एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कौम को यकजहती देना
See, अच्छा, ऐसे मेरे ही, ख्याल this is से- how I do it then. बस मेरे ख्याल देखें लाखों दिलों पे राज करना इतना आसान आसान थोड़ी है। है। ये हमारा बड़ा दोस्त मुश्किल है अहमद रंधावा, उसने ये डायलॉग इन्वेंट किया है और अब मैंने भी पिकअप कर लिया। अच्छा, मेरे ख्याल से देखिए अगेन ये सारे ना व्हाट यू कॉल इट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब हम इस रूम में बैठते हैं, हम गाने बनाते हैं, वो गाने लोगों को पसंद आते हैं, फेमस हैं, शोज करते हैं, वो सारी चीजें किस तरह होती हैं, वी हैव नो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लूलेस। ये सारे एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, अच्छा हमसे बड़े लोग पूछते हैं कि आपका गाना मिस मार्वल हॉलीवुड में कैसे आया। मुझे नहीं पता कैसे आया, हमें एक रात को इनबॉक्स आया था कि आपका ट्रैक चाहिए फॉर हॉलीवुड सीरीज, और हमें था कि दोस्त मजाक कर रहे हैं, हमने 3 दिन रिप्लाई नहीं किया उसका। तो सब कुछ जो है वो हमारे लिए क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द वन थिंग दैट वी डू, वी मेक म्यूजिक। हाँ, बिल्कुल कोर ऐसा के ही साथ है। ट्रू रहना। और सॉरी नहीं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, कुछ नहीं, वो कह रहे थे कि इस पॉइंट पे हाइंडसाइट बायस एक आना ना बड़ा एक आसान है कि हम अब सोचें कि हाँ इसलिए इस तरह हमने ये किया था इसलिए ये तो होना ही था, लेकिन जब हो रहा होता है तब नहीं पता होता। फेयर इनफ। अच्छा, आपका गाना जो सुकून है, ठीक है, जब सुकून फेमस नहीं हुआ था या जब आपने सुकून क्रिएट नहीं किया था, बिकॉज आई रियली वांट टू नो अगेन, हर गाने की इंस्पिरेशन होती है, एक अवेकनिंग होती है, ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम द कोलैबोरेशंस, लेकिन अगर आपकी वो अवेकनिंग ही ना हो, वो वाइब ना मैच हो, तो आप कुछ नहीं लिख सकते, आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक सुकून एकदम से वो वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, बट बिफोर दैट आपने एल्बम्स करी, सॉन्ग्स करे, सारा कुछ किया, एंड येट अगेन पीपल डिस्कवर्ड यू, बट सुकून के बाद और डिस्कवर किया, तो वो लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए। नंबर 1 कि जो सुकून था उससे बिल्कुल 2 महीने पहले ही हमारा ट्रैक एक मिस मार्वल में आया था, और लेकिन सुकून जब और वो जब आया ना तो लोगों ने कहा देखना अब तो तुम्हारा गाना हॉलीवुड में आ गया, अब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, और वी सॉर्ट ऑफ हम थोड़ा सा ये एंटिसिपेट कर भी रहे थे कि इतना कुछ नहीं होएगा। एक्सटर्नली ना वेरीफाइड स्टैम्प सॉर्ट ऑफ आ जाता है, वो जो क्या कहेंगे प्रेस्टीज मार्केटिंग जो भी उसे कहेंगे। इस तरह आई थिंक सुकून के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आया, यू अर्न लॉट ऑफ मनी, और मतलब एक हिट लाइफ का बिफोर सुकून की बात। नहीं, सुकून के आने से क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी हाँ, में, ये सवाल है। हाँ, नंबर 1 क्या फाइनेंशियल फ्रीडम, नंबर 2 क्या कहते कॉन्सर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, और हम लोगों ने ऐसी जगहों पर जाके परफॉर्म किया। एक सिंध में जगह थी, मैं पता भी नहीं था कि वहाँ पे होती है, वो क्या नाम था जगह का, लाड़काना के साथ एक चीज़ बड़ी, हाँ मीर मठालो समथिंग, हाँ वहाँ पे भी गए, फिर नहीं हम मतलब वहाँ पे एक शो किया। फौजी फर्टिलाइजर उनका वो एक बनी हुई थी वहाँ पे पूरी सोसाइटी टाइप, तो वो इनक्लोज जगह थी, वहाँ पे हमने किया था। वो किया, फिर सियालकोट, all over मुल्तान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, एबटाबाद, सो वी डिड लॉट ऑफ शोज ओवर। उससे पहले तो हम एक छोटे से अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में। लास्ट ईयर लंदन में भी करा है, और टू आवर सरप्राइज वहाँ पे भी सोल्ड आउट रहा। बहुत ज़बरदस्त शो था। Because we didn't know what to expect पाकिस्तान से बाय, तो but yeah we were pleasantly surprised, वहाँ पे भी sold out। और सुकून के बाद एक और जो चीज़ आई है वो luxury to say no थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और फिर effectively artistic freedom थोड़ा और आ गया। luxury to say no, like हम एक term use करते हैं कि like if some work comes our way, और अगर हमें feel हो रहा है ना कि हमारे कोर के साथ वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा या हमें वो करेगा, तो फिर हम वो लग्जरी और नो कहने की, तो वो जितना आपके पास क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो आप उतना आप कंफर्टेबली नो कह सकते हो कि सर ये काम नहीं, मुझे ये वाला काम करना है, ये करना है, तो आप चूज कर सकते हो। तो आर्टिस्टिकली भी आपने जो आइडिया परस्यू करना है, आप उस हिसाब से थोड़ा सा और ईजी होकर कर सकते हो। fair enough। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल टुगेदर ये कितने सालों का स्ट्रगल था पूरा टू कम दिस वे? मेरे ख्याल से अभी तो स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, वो तो चलता रहेगा। अभी के लिए मेरे लिए 1998 से इसका 1994 से अभी लाइक हाँ लर्निंग एक struggle ही चल रही है। वन और अनदर बचपन से होती रही है कॉन्शियसली। आई कांट रियली, तुम पिन पॉइंट कर सकते हो कि कॉन्शियसली कब से pursue कर रहे हाँ, it was 2015। ओके। मैं बचपन से सो मेरे अब्बू ने अपने लिए ना कीबोर्ड लिया था, बट उन्होंने कभी सीखा नहीं, तो बचपन में ना बस एक कीबोर्ड वेला बस पड़ा हुआ था, तो मैं उसके ऊपर बचपन से खेलता रहा, उसके ऊपर ही बड़ा हो गया।
एज अ टॉय यूज़ किया मैंने। तो वो जब वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ तो फिर मैंने वहाँ से और क्या कहते हैं बेसिक्स डेवलप किए। एक टीचर के साथ भी मैंने 1-2 महीने पढ़ा, बेसिक्स डेवलप कर लिया। फिर जब ओ ए लेवल्स आया तो फिर मैंने थोड़ा सा ना उसको म्यूज़िक को साइड लाइन कर दिया था कि अच्छा नहीं, मैंने और चीज़ें ट्राई करनी है, ये करना वो करना। तो बीच में एक ये गैप था और फिर उसके बाद फिर से जब 2016 में यूनिवर्सिटी जब आया तो आई वाज लाइक अच्छा मैंने इसको दोनों हाथों से एक दफ़ा परस्यू करके देखा। एक्सेलेंट। अच्छा, अगर मैं आप दोनों से सवाल करूं एंड स्पेसिफिकली मैं हसन से करना चाह रही हूं कि पॉप म्यूज़िक की एवोल्यूशन आप क्या देखते हैं अभी और क्या आगे जाएगी? बिकॉज अभी बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं जो अपने जिनके 1-2 गाने वायरल होते हैं, बिकॉज वायरलिटी का ग्राउंड देखा जाए तो बहुत एक्सपैंड हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ your take on it? 2020। देखिए, अगर आप एक चीज़ गौर करें ना, आप देखें 2019 में ये जो म्यूज़िक वेव है ये नहीं थी। हसन रहीम नहीं था, अब्दुल हनान नहीं था, और नहीं था, शेख गिल नहीं थी। ये सारा कुछ चेंज हुआ मार्च 2021 के बाद से, जब से क्या कहते हैं स्पॉटिफाई पाकिस्तान में आया है और एक हिप हॉप म्यूज़िक की वेव आई हुई है, जो कि आप एक देखेंगे, आई हेट टू से दिस बट कोई भी हिप हॉप गाना हो, वो बेशक मीडियोकर भी हो, ये जस्ट क्या कहते हैं गेट्स व्यूज़ राइट नाउ। एक वेव आई हुई हिप हॉप की, तो आई थिंक ये वेव तो अक्रॉस द वर्ल्ड ही है और अभी तो ये डिक्लाइन पे है और 3-4 साल में ये ख़त्म होगी। नई क्या होती है साउंड, नो वन नोस अबाउट दैट, किसी को इल्म नहीं है। वो बस एक नई साउंड इमर्ज करती है और हम लोग ऑन द अदर हैंड, हम लोग उस हिप हॉप वेव में नहीं है, तो हम लोगों का बड़ा सब कॉन्टिनेंटल पॉप म्यूज़िक है और वो कहते हैं ना कि डू नॉट चेज द हॉट थिंग, make a thing and then wait for the wave. I think this is what we call, what do you call it? This is what we, Roshan, how do you want to phrase it? क्या? The thing I'm talking about. यार के ट्रेंड चेस करना एक और पर्सपेक्टिव है और अगर आप अपने आप को ही डेवलप करो तो इवेंचुअली आप इफ यू वेट इट आउट लॉन्ग इनफ तो यू योरसेल्फ कैन बिकम द ट्रेंड। तो आई थिंक शायद ये कहना चाह रहे हो वही, क्योंकि एवरीबॉडी इज लाइक इन द रैट रेस, ईदर बी द ट्रेंड और द जब ट्रेंडसेटर। जब क्या कहते हैं अली सेठी 2016-17 में व्हाट डू यू कॉल इट पेस पिकअप कर रहे थे ना, तो वो एक गज़ल आर्टिस्ट थे और गज़ल्स का कोई सीन नहीं पता पाकिस्तान में, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा ही जस्ट बिकेम बिग, सुपर बिग। तो आई थिंक वन रीजन वाज ही वाज ट्रू टू हिमसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इवन जो हिप हॉप वेव है पाकिस्तान की उसने भी यही देखा है, लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम या आई एग्री, बिल्कुल कोई स्कोप नहीं था, कोई स्कोप नहीं था, कोई स्कोप ही नहीं था। लेकिन जो वैक्यूम के अंदर पायनियर्स थे ना, जो वैक्यूम के अंदर उस चीज़ को कर रहे थे, उसके बाद वो आज फारिस शफी, यंगस्टर्स वगैरह, सो ऑल ऑफ देम वो जब वैक्यूम में जब उन्होंने डेवलप किया उसे, तो अब वो बन गया उस चीज़ के पायनियर्स और अब वही उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं। सो ये उस चीज़ का फ़ायदा। आप देखें ना 2015 का सबसे जो बड़ा हिट था वो ताजदार हरम था, 2016 में आफरीन आफरीन, तो ये एक साउंड थी जो कि बड़ी क्या कहते ग्लोबल थी उस टाइम पे, और लेकिन उस टाइम पे भी ये जो हिप हॉप आर्टिस्ट थे वो हिप हॉप ही कर रहे थे, वो ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे थे। किसी ने समझाया था, हाँ, शामून इस्माइल ये चलता है, ये वाला म्यूजिक नहीं चलता, मतलब नहीं, शामून को नहीं समझाया था। एक क्या कहते हैं देयर वाज दिस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे लोग कह रहे थे कि शामून इस्माइल टाइप जो म्यूजिक है 2014-15 में ये एक नीश है, ये बड़ा इंडी म्यूजिक है। फिर एक वेव ऐसी आई थी कि आपने देखा कि इट बिकेम वेरी पॉपुलर और लोग उस तरह म्यूजिक बना रहे थे। तो आई थिंक स्टेइंग ओरिजिनल टू योरसेल्फ, स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ इज द की, और आपका शायद आज टाइम ना हो लेकिन एक दिन जरूर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड विद दिस आई आल्सो वांट टू ऐड वन थिंग, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ, दैट इज द मोमेंट यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि यू आर डूइंग इनफ। जैसे अभी रिसेंटली लाइक इन वन थिंग अब्दुल हनान, ही वाज डिलीटिंग हिज यूट्यूब चैनल एंड ही वाज विथड्रॉइंग फ्रॉम द करियर, और वो उन्होंने लास्ट गाना अपना अपलोड किया था एंड दैट गॉट वेरी वायरल। आर यू श्योर अबाउट दिस? Yeah, he also said this as well. He was like that my last song which he was uploading. ये वाला क्या कहते हैं? बिखरा था। हाँ जी, बिखरा, and also he was like कि मुझे था कि my career is nowhere to be seen because obviously वो भी खुद underground music से ही top पर आए and once his song अगर तो ये got viral. बात सच है तो I have huge respect for him. बड़ी बात है कि वो
इस क्या पॉइंट तक लगे रहे जहाँ पे वो we are also very happy that you guys never Frustrating. gave up. yeah लेकिन I hope we never give up in the future as well. एग्जैक्टली Yeah. बट ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट की लाइफ में ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है वेयर दे फील लाइक टू गिव अप तो एट दो सिचुएशन हाउ डू यू कोप अप विद दैट मतलब आप क्या करते हैं उसमें देखिए टू बी ऑनेस्ट ये ख्याल तो आता है दिमाग में जब आपका जब आपके we're ट्रैक्स sure ये फीलिंग बाद में भी आएगी हमारे चैप्टर्स के कहते हैं फ्यूचर चैप्टर्स में भी और तो sorry, पॉइंट बात इसके सबसे अच्छा है कि आई थिंक जितना एंटिसिपेट करोगे उतना आप लाइक ऑफ गार्ड नहीं कैच होगे उस नहीं चीज़ नहीं पे नहीं नहीं मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मैंने अभी सीखी है देखें जब आपका गाना नहीं परफॉर्म करता आपने गाने में बड़ी मेहनत की होती है एल्बम में और वो जब नहीं परफॉर्म करता हो ही नहीं सकता आप इंसान हैं आप अंदर से थोड़ा टूटते हैं फेयर इनफ तो आई थिंक कि उसका हल ये है कि आपने ना कॉन्सिक्वेंसेस से डिटैच करना है अपने आप को अगर आपने डिटैच कर लिया ना कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है व्यूज़ रिकग्निशन वगैरह तो आई थिंक अगर आपको अपने काम में क्या मज़ा आ रहा है ना और अपने आप को आपने डिटैच किया है विद द रिजल्ट तो आई थिंक वो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो पे जाती है लेकिन एक चीज़ ऐड करनी है एवोल्यूशन रगड़े से होती है और वो जो रगड़ा है बिल्कुल। उसके अंदर ये वाली फीलिंग्स वो साथ ही आएंगी उस चीज़ के तो थोड़ा सा आई थिंक एंटिसिपेट करना होता है कि अच्छा यार कहीं ना कहीं तो रगड़ा फील होएगा ना वरना एवोल्यूशन कहाँ से होएगी यार रोशान देखो क्या कहते हैं एग्जांपल अगर किसी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट की लाइक आई विल हैव टू डू समथिंग बैड फर्स्ट इन ऑर्डर टू बी गुड बाद में आई थिंक लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कॉल माइकल एंजेलो उसने कितना काम किया जिंदगी में और बस वो काम करता रहा एक जिंदगी में अंधा हो गया इतना ज़्यादा काम किया तो अगर हर काम के बाद वो लोगों से पूछता अच्छा लग रहा है कि नहीं फिट है या नहीं लोग आ रहे हैं नहीं तो फिर वो शायद उस स्टेज पे ना पहुंचता तो आई थिंक अगर आपको मुझे गाना मैंने देखना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ अगर मैं सिंगिंग कर रहा हूँ मैं गाने बना रहा हूँ मुझे उस काम का क्या अगर मज़ा आ रहा है अगर आ रहा है तो बस लगे रहो अगर नहीं आ रहा दैट्स वेयर यू शुड स्टॉप तो मेरे लिए अब नई की ये है बट यू डोंट थिंक लाइक उसको अपने क्राफ्ट में परसू करते हुए सेटबैक्स आए होंगे लोगों को डिटैच कर दो सिर्फ क्राफ्ट लाइक आई एम श्योर उसके पॉइंट्स आए होंगे वो कुछ भी बनाते हुए कि यार नहीं हो रहा मुझसे ये जो मैं चाह रहा हूँ वो ही नहीं हो रहा मुझसे फॉरगेट द पीपल तो वो एक रेजिस्टेंस है कोई ना कोई कहीं ना लेकिन वो कहीं इतनी हार्ड नहीं है रोशान जितनी हार्ड ही हिट करती है कि आपने एल्बम निकाली और नहीं चल रही यार ये वो जिस तरह जो फील करता है वो वाली बात भी तो है ना बट आई गेस एग्जैक्टली वही जैसे जिस तरह जो फील करता है आई मीन सबके ओपिनियंस अलग हैं सबकी फीलिंग्स अलग है अगर एक इंसान उसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहा है तो दूसरा शायद पेसिमिस्टिक तरीके से देखेगा बट देन अगेन थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप एवर गाइस I thank बिकॉज वी लव यू पाकिस्तान लव यू Thank you so एंड वी ऑल डू तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल यू गाइज आर वेरी गुड राइटर्स तो हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे दे मस्ट बी एस्पायरिंग राइटर्स या फिर उन्हें सिंगर बनना है या ये करियर परसू करना है तो हसन एनी एडवाइस फॉर देम At this stage in life, I have no advice, and I don't give advices. I need an advice if you have one. okay I will definitely give you off camera and what about you Roshan यार अगेन द ओनली थिंग आई कैन से इज कि बस वो करते रहें अपना जो भी जीनियस है ना वो उसको रनिंग में रखते रहें इट्स लाइक अ मसल जितना एंगेज करेंगे उतना वो शार्प हो जाएगा दैट्स ऑल आई कैन से क्योंकि अदरवाइज आई रियली कांट टेल एनीवन कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं इस तरह करो बिकॉज आई डोंट नो वो क्या एनविजन कर रहे हैं बिल्कुल तो- fair enough और हसन और रोशन आगे का क्या प्लान है हम लोगों की थर्ड एल्बम रमज़ान के बाद ईद के बाद आ रही है and we are looking forward to it. We've been working on it for the past 2 years now and we have put it उसके 2 सिंगल्स निकल भी आए हैं रंगरेजा पे 2 था singles और फिर लीड सिंगल सिक्सर इज आउट नाउ और इस एल्बम में टोटल 12 गाने हैं 12 ही करेंगे ना yeah, totally. 2 निकल चुके हैं तो 10 न्यू सॉन्ग्स ईद के ऊपर और जो ह्यूमनली हो सकता था हमने किया यार अब हम देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आता है नहीं पीपल आर गोइंग टू लव इट थैंक यू आमीन टू दैट इंशाल्लाह अगेन थोड़ा सीरियस हो गया ना माहौल हाँ जी बहुत ज़्यादा इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइट कर दें और अगर आप हमें सुकून दे दें थोड़ा सा सुकून। तो अच्छा हो जाएगा सुकून अगर थोड़ा गा के सुनाए हाँ जी बिल्कुल तो ये देख लें कि इस वक्त टाइम इफ्तारी का हो गया तो अगर कहती हैं डरा रही है तो रुको मेरे पास आइडिया ओके ये लो
तो बहुत ही हाई बीट है। डू इट। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी ये वीरानिया चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी ये वीरानिया। अच्छा ना बेसिकली होता ये है कि रमज़ान से पहले ना जो पाकिस्तान में क्या कहते हैं म्यूजिक सीजन होता है ना वो सितंबर से मार्च तक होता है और रमज़ान से पहले ना शोज की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पता है इसके बाद फिर सीजन खत्म हो जाएगा फिर दोबारा सितंबर में स्टार्ट होंगे तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं कल 2 थे तो गा के मेरा बिल्कुल ही इसका भी और मेरा भी क्या कहते हैं गला बैठा हुआ है तो जो वो तू ही है सुकून मेरा पार्ट था वो शायद मैं ना गा सकता। नहीं, it's all right. It was perfect. Thank you so much for having us. And थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट वाज अ सरप्राइज हमें आइडिया नहीं था आप लोग बड़ा अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एल्बम एज वेल। थैंक यू सो खुदा मच। हाफिज़। थैंक यू सो मच।